किससे सुलझेगी श्रद्धा मर्डर की गुत्थी? क्या आरोपी आफ्ताब नार्को टेस्ट के जरिए उगलेगा सारे राज? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक कई ऐसे सनसनीखेज मर्डर केस की गुत्थी नार्को टेस्ट के जरिए ही खुल चुकी है, जिससे न सिर्फ पुलिस को उलझे हुए केस के सबूत जुटाने में आसानी हुई, बल्कि कोर्ट को भी आरोपी को सजा देने के लिए साक्ष्य मिले और आज वो मुजरिम जेल के सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली में हुआ श्रद्धा मर्डर केस अब एक पहेली बनता जा रहा है। आरोपी आफ्ताब पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है। ऐसे में पुलिस ने दिल्ली की साकेत कोर्ट से नार्को टेस्ट की मांग की थी, जिसकी अनुमति मिल गई है। पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए आफ्ताब से 5 बातें उगलवाना चाहती है, जिससे हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके। जैसे कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर क्यों किया, श्रद्धा का मर्डर कैसे किया, श्रद्धा का शव कहां ठिकाने लगाया, मर्डर वेपन और बाकी सबूत कहां हैं, हत्या में और कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि नार्को टेस्ट से कुछ बातें साफ जरूर हो सकती हैं, लेकिन इसके जरिए हमेशा चौंकाने वाले खुलासे नहीं होते और नार्को टेस्ट रिपोर्ट को कोर्ट सबूत भी नहीं मानता है। ऐसे में हमने नार्को टेस्ट के कुछ पुराने ऐसे केसेस उठाए हैं और ये जानने की कोशिश की है कि हत्या की गुत्थी सुलझाने में नार्को टेस्ट कितना मददगार होता है। तो आइए आपको एक एक करके ऐसे केसेस के बारे में बताते हैं। केस नंबर 1, बिजनेसमैन अरुण कुमार टिक्कू मर्डर केस। ये केस 2005 का है। तब मॉडलिंग वर्ल्ड में फेमस हो चुकी सिमरन सूद की मुलाकात अनुज नाम के एक लड़के से हुई। सिमरन ने अनुज को फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कराने का सपना दिखाया। सिमरन पहले से शादीशुदा थी और उसने अपने पति और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अनुज के पिता अरुण कुमार टिक्कू की हत्या कर दी। बाद में नार्को टेस्ट में इस बात का खुलासा हुआ और इस केस में आरोपी विजय को 2017 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केस नंबर 2 को हिरासत में लिया गया, लेकिन 90 दिन तक पुलिस सबूत जुटाने में असफल रही तो कोर्ट से उसे बेल मिल गई। लेकिन बाद में नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस कुर्ला सीरियल रेप और मर्डर मामले में सबूत जुटा सकी, जिसके बाद एक बार फिर से अजमेरी शेख को गिरफ्तार किया गया था और साल 2015 में कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी बताकर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। केस नंबर 3, 15 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 में 14 साल की लड़की आरुषि की रहस्यमयी मौत हो गई। हत्या के बाद घटना को अंजाम देने वालों ने सभी सबूत मिटा दिए थे। जांच में पुलिस को आरुषि के पिता राजेश तलवार के घर से ही हेमराज का भी शव मिला। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने आरुषि के माता पिता को हिरासत में लिया। पुलिस के हाथ अब भी कोई मजबूत सबूत नहीं मिले थे। इसी वजह से आरुषि के पिता राजेश तलवार और उनके नौकरों को बरी कर दिया गया। फिर जनवरी 2010 में पुलिस को कोर्ट से नार्को करने की इजाजत मिल गई। नार्को टेस्ट के बाद इस केस का एंगल ही बदल गया। पुलिस ने इसके आधार पर 3 बातें पता की। पहला, आरुषि और नौकर हेमराज दोनों की हत्या राजेश तलवार और उनकी पत्नी ने ही की है। दूसरा, दंपत्ति ने अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत के लिए नौकर की हत्या की। तीसरा, हथियार बरामद करने में भी पुलिस सफल रही थी। 26 नवंबर 2013 की विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज के दोहरे हत्याकांड में राजेश और नुपुर तलवार को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। अब श्रद्धा केस में भी पुलिस को आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी मिल गई है। तो अब देखते हैं कि इस केस में नार्को टेस्ट कितना कारगर साबित होगा, जिससे आफ्ताब जैसे सनकी खूनी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। टीम न्यूज़ नेशन।